वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे सर्टिफाइड जीएसटी प्रोफेशनल के बारे में कि किस तरह से आप जीएसटी प्रोफेशनल बनेंगे और आप अपने क्लाइंट का और आप अपने बिजनेस का किस तरह से कंप्लीट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के साथ में ए टू जेड जीएसटी की वर्किंग करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सर्टिफाइड जीएसटी प्रोफेशनल अब कोई भी बन सकता है, चाहे आपके आर्ट्स सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, या आपके पास में सिंपली किसी भी तरह की कोई एजुकेशन हो। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में कहूं कि आपके पास में अक्षर ज्ञान है तो भी आप सर्टिफाइड जीएसटी प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर चलता है। पहले तो आपको जीएसटी प्रोफेशनल की प्रैक्टिकल बेसिस के साथ में ट्रेनिंग लेनी होती है, फिर आप एग्जामिनेशन अप्लाई करते हैं। एग्जामिनेशन अप्लाई करने के बाद में आपके पास में ऑथराइज्ड जीएसटी प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन में काफी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो अगर आप वाकई में जीएसटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। जीएसटी प्रोफेशनल की ट्रेनिंग की बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक जनरल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। और ये जो जनरल प्रॉब्लम है स्पेशली हमारे कोर्सेज की नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चाहे वो किसी भी तरह का लाइव कोर्स हो, चाहे किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग कोर्स हो, ये एक जनरल प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं। और इस प्रॉब्लम का कॉमर्स एकेडमी ने क्या सॉल्यूशन निकाला वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो जनरल प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी कोर्सेज हो, चाहे वो स्पेशली हमारा कोर्स हो, चाहे कोई अदर हो, XYZ कुछ भी हो, तो आपने क्या किया, जोश में आके उस कोर्स को एनरोल कर लिया। और कोर्स एनरोल करने के बाद में आपको पता चला कि जिस टाइम पीरियड पे लाइव क्लासेस चल रही है उस टाइम पीरियड पे तो आप उस क्लास को अटेंड ही नहीं कर सकते। या फिर मैं इस बात को इस तरह से कहूं कि अभी जिस टाइम पीरियड पे क्लास चल रही है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम पे आप उस टाइम पीरियड पे वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए। या तो आप अपने किसी फैमिली इश्यूज में बिजी हो गए या किसी बिजनेस इश्यूज में आप बिजी हो गए और कोर्स आपने एनरोल करा और वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया। ये एक जनरल प्रॉब्लम है लाइव कोर्सेज की। काफी सारे स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है और फिर आपको रिन्यू कराने के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है, जो कि काफी पेनफुल होता है। तो इस प्रॉब्लम का कॉमर्स एकेडमी ने क्या सॉल्यूशन निकाला, इसको हम डिटेल में बात करते हैं। और इसी के साथ में ये बात करते हैं कि कॉमर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ही आपको जीएसटी प्रोफेशनल का ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए। तो बात करते हैं बेनिफिट्स की। इनके ऊपर मैंने काफी सारे बेनिफिट्स दिखा के रखे, मैं वन बाय वन काफी डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो है कि आपको जो रिकॉर्डिंग है, यानी मैं क्लियर कर दूं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है सारा का सारा लाइव होने वाला है, फेस टू फेस होने वाला है। जनरल आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जनरली ऑफलाइन के अंदर क्लासेस कराते हैं, सेम वो वाला ही फील आपको सारा का सारा आएगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास होने के बाद में उसकी रिकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगी, यानी लाइव क्लास होने के बाद में भी आप उसे रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के अनलिमिटेड व्यू है, आप चाहे जितनी बार उस रिकॉर्डिंग को वॉच कर सकते हैं। फिर बात आती है लाइफ टाइम एक्सेस और लाइफ टाइम सपोर्ट और लाइफ टाइम अपडेट्स की। तो इन तीनों चीजों को हम काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो है लाइफ टाइम एक्सेस। लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब ये है कि जो लाइव कोर्स आपने लिया और उसकी जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस है। इवन आप उसे ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं है और आप उसे लाइफ टाइम चाहे जितनी बार वॉच कर सकते हैं। फिर बात आती है लाइफ टाइम सपोर्ट की। भाई ये लाइफ टाइम सपोर्ट क्या है? लाइफ टाइम सपोर्ट ये है कि हमने जो कोर्सेज आपको कराए, जो पॉइंट्स वगैरह आपको सारे क्लियर कराए, उनसे रिलेटेड किसी भी तरह कोई इश्यू आपके पास में आता है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, इवन लाइव क्लास में भी आके सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारी बात आती है लाइफ टाइम अपडेट्स की। सर ये लाइफ टाइम अपडेट्स क्या है? इसको काफी ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और ये हमारा काफी सक्सेस भी है। इसे आप यूं समझिए कि मान लो मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया क्यूआरएमपी रिटर्न फिलिंग्स के रिलेटेड, ठीक है? जब आपका कोर्स चल रहा था तब मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया। अब इन फ्यूचर इसमें चेंजिंग आ गई या कोई जीएसटी में मेजर चेंज आ गया, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं कि भाई इस डेट को हमारी लाइव क्लास होगी, और उस लाइव क्लासेस के अंदर हम उस अपडेट को डिस्कस करते हैं, इवन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर उसको पूरा फाइल करके दिखाते हैं। तो ये होता है हमारा लाइफ टाइम अपडेट। सर ये कब तक रहेगा? भाई ये हमेशा रहेगा, यानी अगर आप 1 साल पहले के भी स्टूडेंट हैं तब भी आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा, और आप उससे पहले के तब भी नोटिफिकेशन जाएगा, उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमारे लाइफ टाइम ग्रुप चैट एक्सेस की। सर ये क्या चीज है? देखो ग्रुप चैट एक्सेस ये होता है कि हम आपको 2 ग्रुप देते हैं,
पहला ग्रुप तो हमारा होता है ऑल स्टूडेंट का, यानी जितने भी हमारे जीएसटी के स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका हमने प्रॉपर ग्रुप बना के रखा है, चाहे वो 1 साल पुराना हो चाहे करंट का हो। उसके अंदर आप डिस्कस करके अपनी क्वेरी सॉल्व करवा भी सकते हो और किसी की क्वेरी सॉल्व कर भी सकते हैं। दूसरा हम आपको ग्रुप देते हैं वो आपके बैच का ग्रुप होता है, क्योंकि काफी बार आपको कुछ पॉइंट्स के लिए अपने बैच के स्टूडेंट से ही डिस्कस करना होता है, तो वो आप अपने इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। दोनों ही बैचेस का आपके पास में जो एक्सेस होता है वो लाइफ टाइम रहता है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद में हमारे रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, नहीं, हमारे रिलेशंस हमेशा बने रहेंगे एज ए फैमिली मेंबर। और मेनली अभी कॉमर्स एकेडमी का जो टारगेट है प्रॉफिट रेशियो बढ़ाना नहीं है, स्किल्स को डेवलप करना है। अभी तो ये देख लीजिए बेनिफिट स्टार्ट हुए हैं, काफी सारे बेनिफिट्स आने बाकी है। अब फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस ऑन रियल डाटाबेस। सर ये क्या है? रियल डाटाबेस का मतलब ये है कि हम ओरिजिनल डेटाबेस के साथ में आपकी जीएसटी रिटर्न फिलिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो जनरल सी कॉन्सेप्ट यही है कि मैंने किसी क्लाइंट की कोई रिटर्न फाइल खोली और आपको बता दिया यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, ऐसे निकालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लो जी ये फाइल हो गई। इससे कोई नहीं सीखता। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो हम ओरिजिनल डाटाबेस के साथ में आपके प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर पूरी रिटर्न फाइलिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। और ये 1 डाटा 2 डाटा 3 डाटा नहीं होता, हम कम से कम हमारा टारगेट होता है 7 से 8 ओरिजिनल डेटास के ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाए। वो बात अलग है, बाद में आप भी थक जाते हो कि नहीं सर हमें आने लग गया, अब और नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको और भी डेटा प्रोवाइड करवा देते हैं एज ए डिमांड। लेकिन जनरली 7 से 8 पार्टियों की हम वर्किंग पूरी आपसे करवाते हैं जो आप खुद से वर्किंग करते हैं। फिर इसके बाद में हमारी बात आती है जीएसटी असाइनमेंट्स की। सर जीएसटी असाइनमेंट्स क्या है? देखो बात ध्यान से सुनिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में पीसी नहीं होता, क्योंकि जब मैं ओरिजिनल रियल डाटाबेस के ऊपर बात करता हूं तो इसमें पीसी रिक्वायर हो जाता है। और ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर एक चीज ये भी होती है कि सारे पॉइंट क्लियर नहीं हो पाते। जैसे मान लो जनरली मैंने कोई ई कॉमर्स का डाटाबेस आपको दिया तैयार करने के लिए, तो ई कॉमर्स में भी जरूरी नहीं है कि जीएसटी के बाकी पॉइंट्स भी क्लियर हो। ई कॉमर्स रिलेटेड तो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जीएसटी असाइनमेंट में हम इस तरह से उस असाइनमेंट को डिजाइन करते हैं कि उसमें मल्टीपल जीएसटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं और एक प्रॉपर वे में आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है और रियल डेटाबेस की तरह आपकी जीएसटी की जो स्किल्स होती है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। तो ये जीएसटी असाइनमेंट्स होते हैं और इनमें खास बात ये है कि इसमें आपको पीसी की रिक्वायर नहीं होती, यानी हम आपको फॉर्मेट्स देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जिन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। उन्हीं फॉर्मेट्स में आपको असाइनमेंट को सॉल्व करना होता है, सबमिट करना होता है और उस असाइनमेंट को लाइव क्लास में डिस्कस भी किया जाता है कि किस तरह से इसकी वर्किंग होगी, तो जिससे सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं और प्रैक्टिकली आपका कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर बात करते हैं केस स्टडीज की। ये केस स्टडीज का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत पावरफुल है, ध्यान से समझिएगा। मान लो हमारे पास में कोई पार्टी आई जैसे एबीसी और इसके अंदर जीएसटी की वर्किंग बाकी पार्टियों से कंप्लीटली अलग थी या इसमें काफी सारी गलतियां थी, तो कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने कैसे इन गलतियों को सुधारा, इसके ऊपर केस स्टडीज होती है। तो 3 से 4 ऐसी पार्टी जिनकी वर्किंग बाकियों से एकदम अलग होती है, इसकी वर्किंग पूरी करके दिखाई जाती है, पूरी इसकी स्टडी की जाती है, एफएक्यू लिए जाते हैं और अगर स्टूडेंट डिमांड करता है तो ये डेटा भी प्रोवाइड करवाया जाता है प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है केस स्टडीज का। लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं यहाँ पे क्या आपको एक पावरफुल अपडेट और देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि ये सारी चीजें सुनने में आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इन सारी चीजों का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। सर वो माइनस पॉइंट क्या है? ध्यान से समझिए। देखो जब लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देखनी होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती। एक रिकॉर्डेड क्लास को देखना बहुत आसान होता है क्योंकि उसके अंदर कन्वर्जेशन नहीं आता, फालतू की बातें नहीं आती। फालतू की बातें जैसे मतलब ये है कि लाइव क्लास में टीचर को भी प्यास लग सकती है, उसको भी उठ के बाहर जाना पड़ सकता है। कई बार स्टूडेंट अच्छे क्वेश्चन पूछता है, कई बार स्टूडेंट फालतू क्वेश्चन भी पूछता है और ये रियलिटी है। आपने भी लाइव क्लासेस में देखा होगा, इवन ऑफलाइन के अंदर तो काफी बार स्टूडेंट टीचर को परेशान भी करते हैं, टीचर भी स्टूडेंट्स को परेशान करता है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो सेम ये चीजें ऑनलाइन लाइव क्लासेस में भी होती है। अब यहाँ पे मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि मैंने आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग दी, बिल्कुल मैंने दी, लेकिन उसे वॉच करना आसान नहीं होता।
हालांकि क्लासेस काफी अच्छी होती है, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं कि उसे वॉच करना पहले बात तो आसान नहीं होता, स्पेशली रिकॉर्डिंग को। दूसरा पॉइंट ये होता है कि लाइव क्लासेस बड़ी होती है। जैसे वीडियो के 20 मिनट में हम काफी कुछ बता सकते हैं, लेकिन वीडियो के 20 मिनट के कॉन्सेप्ट को अगर आप लाइव क्लास में लेते हो तो आपको पूरे स्टूडेंट्स के हिसाब से उसको डिस्कस करना होता है। और रही बात स्पेशली मेरे पढ़ाने की, तो मेरा टारगेट तो ये रहता है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के अगर चीजें 200% क्लियर नहीं होती, मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता ही नहीं। हमारा मेन टारगेट होता है हर स्टूडेंट को चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, चाहे उस सेम टॉपिक की क्लास हमें एक से ज्यादा भी लेनी पड़े। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ, मान लो हमने कोई टॉपिक पढ़ा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पढ़ा या कोई भी XYZ पढ़ा, और वो टॉपिक सारे स्टूडेंट्स का 200% क्लियर नहीं हुआ, तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता इस टॉपिक की 2 या 3 एक्स्ट्रा क्लास लेने पर भी। मेन टारगेट होता है सारे स्टूडेंट्स को वो चीज वेल परफेक्ट आनी चाहिए। तो अब इन बातों से आपको ये पता चल गया होगा कि जो क्लासेस है वो बड़ी होने वाली है। हाँ भाई, बिल्कुल बड़ी होने वाली है। 1 घंटे से नीचे कोई क्लास नहीं होती, और काफी बार क्लासेस 3-3 घंटे तक चली जाती है। जैसे मैं अभी रिसेंटली क्लास का एग्जांपल देता हूँ। हमने भी रिसेंटली एक ई-कॉमर्स की क्लास करवाई थी। उस क्लास का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ई-कॉमर्स क्यूआरएमपी कॉन्सेप्ट में है और मल्टीपल काउंटर्स के ऊपर सेल कर रहा है और इसी के साथ में वो ऑफलाइन भी कर रहा है, तो उसके पूरे डाटाबेस को तैयार करके हम फाइलिंग कैसे करेंगे। ये क्लास कम से कम 3 घंटे पे गई, जो कि पूरा प्रैक्टिकल था। और अगर इसका मैं थ्योरेटिकल और जोड़ दूं तो 1 घंटा, यानी क्लास हो गई टोटल 4 आवर्स की। ठीक है, सारी क्लासेस 4-4 घंटे की नहीं होती, डरने वाली बात नहीं है। काफी सारी क्लासेस तो 40 मिनट्स की भी होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम जनरली इस पे बात करते हैं। हाँ, तो ये क्लासेस स्पेशली कितने टाइम तक गई? 4 घंटे की गई। अब एक माइंड में थोड़ा सा आप खुद से सोचिए कि आपने वो क्लास लाइव अटेंड नहीं करी और अब आपको उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, तो मुझे आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके, क्या ये पॉसिबल है? यस या नो में। मैं तो नहीं देख पाऊंगा भाई। अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं तो ये 4 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पास में 4 घंटे का टाइम होगा तो मैं अच्छी सी कोई वेब सीरीज देखूंगा, और ये रियलिटी है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचें? तो इसका सॉल्यूशन भी कॉमर्स एकेडमी ने निकाल लिया, और वो हमने हमारे बैच फर्स्ट से इसको इंप्लीमेंट कर दिया था। तो वो सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनिए। कॉमर्स एकेडमी करती है काम 1+3 के कॉन्सेप्ट में। सर ये 1+3 क्या है? ध्यान से सुनिएगा। 1+3 ये है कि आपने एनरोल किया लाइव कोर्स, तो हम आपको एक लाइव कोर्स में एक्सेस देते हैं, ये 1 हो गया। इसके बाद में आने वाले 3 न्यू बैचेस के अंदर भी आपको लाइव क्लास का एक्सेस दिया जाता है। हाँ भाई, सही सुना आपने। 1 का मतलब है कि आपने जिस कोर्स में एनरोल किया उसका पूरा एक्सेस आपके पास में है, प्लस आने वाले 3 बैचेस के भी आपके पास में लाइव क्लासेस के एक्सेस हैं। सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो कोई नहीं करता। आप क्यों कर रहे हो? क्या आपका प्रॉफिट रेशियो इससे इफेक्ट नहीं होगा? क्या आपकी सेल्स में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो मैं कह दूं ये बातें बात की है। यहाँ पे जनरली आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि आप जोश में आके लाइव कोर्स या रिकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि ये रेशो एकदम सही है कि 100 में से 30% स्टूडेंट्स उस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाते टाइम इशू की वजह से। तो हम ये नहीं चाहते कि ये 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहे कि यार लाइव कोर्सेज को लेने में कोई मतलब नहीं है, मैंने भी खरीदा था लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। पहली चीज तो ये, स्पेशली हम हमारे कोर्सेज के लिए सुनना नहीं चाहते। दूसरी चीज ये कि अभी हमारा मेन टारगेट प्रॉफिट रेशो बढ़ाना नहीं है। हमारा सेल्स अगर इफेक्ट होता है तो होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, वो टारगेट है कि स्किल्स को इंप्रूव करना, और इसके अंदर किसी भी तरह की हम कमी नहीं छोड़ते। सक्सेसफुली हमने 2 बैच कंप्लीट कर लिए और उन सभी बैचेस को हमने 1+3 का कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ये देने का रीजन क्या है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4 घंटे की आप रिकॉर्डिंग वॉच नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको ये पता चले कि फर्स्ट बैच में तो आपको टाइम नहीं मिला लेकिन सेकंड बैच का भी एक्सेस आपके पास में है, तो 4 घंटे की लाइव क्लास जरूर अटेंड की जा सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉमर्स एकेडमी का सबसे पावरफुल है, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जितने भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं इनका किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, किसी भी तरह कोई हिडन चार्ज नहीं है। अब फाइनली जो लास्ट सबसे बड़ा बेनिफिट है
वो ये है कि इसमें आप जीएसटी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं जो कंप्लीटली आपको बनाता है सर्टिफाइड जीएसटी प्रोफेशनल। तो हमने अभी तक बात करी कि कॉमर्स एकेडमी से अगर आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो आपको किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम सर्टिफाइड जीएसटी प्रोफेशनल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर पूरी बात करते हैं। तो ये पूरा दो कॉन्सेप्ट में होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि आपको जीएसटी प्रोफेशनल की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करनी होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। एग्जाम जो होती है जीएसटी प्रोफेशनल की होती है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, एग्जाम अप्लाई करने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, एक्स्ट्रा किसी भी तरह कोई हिडन चार्ज नहीं होता है। इस एग्जाम के अंदर आप अप्लाई करते हैं, एग्जाम को पास करते हैं, फिर आप कंप्लीटली सर्टिफाइड जीएसटी प्रोफेशनल बनते हैं और उसके बिहाफ पे आप जीएसटी की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई नहीं आती है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये कंप्लीटली लाइव होता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। ये पूरा प्रोग्राम लाइव होगा, ओरिजिनल डेटाबेस के साथ में होगा और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वन बाय वन क्लियर कर दी थी। अब इस जीएसटी के कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे तो मैं क्लियर कर दूं। जीएसटी के कॉन्सेप्ट में सब कुछ आने वाला है। ए टू जेड जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पूरा कराया जाएगा। इस कोर्स को कंप्लीटली डिजाइन इस तरह से किया गया है कि अगर आप जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इवन अगर आप जीएसटी की फुल फॉर्म नहीं जानते, तो पूरे कॉन्सेप्ट को आपको इसमें क्लियर कराया जाएगा विथ प्रैक्टिकल। कंप्लीटली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीजें क्लियर कराई जाएगी, चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे क्यूआरएमपी का हो, चाहे एनुअल रिटर्न का हो, चाहे अमिटमेंट्स हो, सारे के सारे ओरिजिनल डेटाबेस के साथ में 100% प्रैक्टिकल के साथ ये सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कराई जाएगी। और इसके जो बेनिफिट्स है वो पहले भी मैंने आपको डिस्कस कर दिए, तो ये इन चीजों को आप सारे को रीड कर सकते हो। ओवरऑल बात यही है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करके आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का वर्क कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो हम बैठे ही हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक हमने 2 जीएसटी के बैचेस सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिए हैं। 1000+ स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट लिया है और सभी ने लाइव क्लास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है 1+3 का, उसको भी काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं इसमें बताता हूं कि आप इसको एनरोल कैसे करेंगे और किस तरह से आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन इतना ही है कि कॉमर्स एकेडमी के लाइव कोर्स ज्वाइन करने के बाद में आपको आने वाले कितने नए बैचों का एक्सेस मिलता है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यानी जो लाइव बैच आपने ज्वाइन किया वो ज्वाइन करने के बाद में आगे आने वाले कितने बैचेस का आपको एक्सेस और मिलता है। तो इसके ऑप्शन इस तरह से 1+1, 1+1 का मतलब है 1 तो सेम बैच उसके बाद में एक नया, या आपका सेम बैच उसके बाद में 2 नए, या आपका सेम बैच उसके बाद में 3 नए, या फिर ओनली 1। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने वीडियो में बता दिया था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे, जो सही आंसर होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकियों को भी पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अब हम बात करते हैं एनरोलमेंट की। तो एनरोलमेंट करने के लिए आपको सिंपली करना इतना ही है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इस तरह के लोगों का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, एकेडमी कॉमर्स। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे, मोबाइल नंबर से एक्टिवेट करोगे, वहां पे अपना नेम डाल देना और आपका ऐप एक्टिवेट हो जाएगा। एप्लीकेशन एक्टिव होने के बाद में स्टोर सेक्शन में आपको जाना है, वहां पे आपको जीएसटी प्रोफेशनल कोर्स मिल जाएगा। डिटेल सारी लिखी हुई है उसके अंदर, जो भी मैंने आपको अभी बताई है। उस कोर्स के अंदर हमने हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिव्यू दे के रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। डेमो क्लास दे के रखी है, डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। जब सब कुछ पसंद आ जाए तो उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स की फीस क्या है भाई? इस कोर्स की फीस काफी नाममात्र है, 4950। इसमें सारी फॉर्मेलिटीज आ जाएगी, एग्जामिनेशन की, सर्टिफिकेशन की टोटल फॉर्मेलिटीज इसके अंदर आ जाएगी। सर क्या मैं इस फीस को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ? हाँ भाई, आप इस फीस को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो जब आप इस फीस को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट के केस में 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे और 2 इंस्टॉलमेंट्स इसके अंदर बनती, इससे ज्यादा नहीं बनती। सर इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी? एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक कर देना, तो चीजें बाकी आपको समझ में आ जाएगी। सर इसकी लास्ट डेट क्या है? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल है और यहाँ पे इस टाइम को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, 6.59 लिखा हुआ है और पीएम लिखा हुआ है, यानी शाम को 7 बजने से पहले पहले तक आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। सर इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, टाइम पीरियड क्या है? तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी
वो 18 अप्रैल से ही होगी। 7 PM के ऊपर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी किसी ने 1 मिनट पहले भी कोर्स को एनरोल किया तो वो तुरंत ही क्लास लेने लग जाएगा, किसी तरह की उसको एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी नहीं करनी। अब इस कोर्स से रिलेटेड आपकी अदर भी किसी तरह की और क्वेरी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर कर दी है। तो अब हम मिलते हैं मंडे की लाइव क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।